सो ये वीडियो एक्चुअली मैंने पहले भी बनाई थी, बट कॉपीराइट क्लेम आने की वजह से ये वीडियो मैं अब दोबारा से एडिट करके बना रही हूँ। प्लीज यूट्यूब, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट, डोंट गिव मी कॉपीराइट स्ट्राइक। डोंगमेन एरा से कि तू ऐसा एक्ट क्यों कर रही है, मेरे को कुछ नहीं सुन रहा, ये दुनिया इतनी शांत क्यों है। लाइक डोंगमेन को कुछ सुन नहीं रहा होता। यहाँ सुलही जोमैन के पास आई होती है उसकी पीठ पे दवाई लगाने, एंड रो पड़ती है कि तूने ऐसा क्यों किया, लाइक मेरे को बचाने के लिए अपनी पीठ क्यों जलाई। पर जोमैन बोलता है अगर तू चन्हो को डेट करना चाहते कर ले, बट मैं तेरे लिए वेट करूंगा। डोंगमेन की हॉस्पिटल में एडमिट की बात सुनकर लैंडलेडी भी मिलने आती है एंड कोच उसको बताते हैं, एंड लैंडलेडी फिर अपनी लाइफ की बातें उनसे करने लग जाती है। एरा को डॉक्टर से पता लगता है कि डोंगमेन की हालत इतनी भी सीरियस नहीं है, वो कुछ टाइम बाद सुनने लग जाएगा। एरा, जोमैन, सुलही, कोच, मतलब सभी डोंगमेन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। एरा डोंगमेन को रात को सोने के लिए कंफर्ट करती है, लाइक उसको थपकी देती है। एरा के बॉस उसकी स्किल से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वो उसे एक फाइटर का इंटरव्यू लेने का चांस देते हैं। चैनहो लॉबस्टर को कट कर रहा होता है, ये एक तरह का सी फूड होता है। उसको देखकर जोमैन इमोशनल हो जाता है, इवन रोने लग जाता है क्योंकि उसको याद आता है उसने अपनी फर्स्ट सैलरी पर सुलही के साथ ये एक महंगे से रेस्टोरेंट में खाया था। वो सुलही के लिए वो सी फूड पैक करवा के एक पिंक डॉल के साथ उसकी डोर में लटका देता है, बट इतने में सुलही आ जाती है और बोलती है कि यार बस कर जा, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। जोमैन, 6 साल से हम साथ, और तू एकदम से इतना मेच्योर एक्ट कैसे कर सकती है, और ऐसे कैसे तू ब्रेकअप कर सकती है, मैं इस ब्रेकअप को मानता। और फटाफट अपनी रूम की तरफ भाग जाता है और जोर से बोलता है कि आई लव यू, अगर मेरी तेरे से शादी नहीं हुई ना मैं किसी से नहीं करूंगा, और हाँ मेरी पीठ पे आके दवाई लगा दे, अगर इन्फेक्शन होगी ना तो मैं मर भी सकता हूँ। हीरा डोंगमेन के लिए खाना रखने आई होती है, बट इतने में डोंगमेन आकर पीछे से उसको बियर हक करता है और हीरा को बोलती है इतना चिल्ला क्यों रही है, मेरे को सुन रहा है। लाइक फाइनली अब डोंगमेन सुन सकता है। एंड लेडी चेयरमैन के ऑफिस में जबरदस्ती आ जाती है। चेयरमैन भी घुटनों पर आकर उससे माफी मांगता है, और हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें लैंड लेडी ने भी इस तरह उस चेयरमैन से कभी सॉरी मांगी होती है, तभी रीजन नहीं पता क्यों। देन लैंड लेडी बिल्ले के पास जाती है डोंगमेन का ब्रॉडकास्ट रुकवाने, बट बिल्ला मना कर रहा होता है। एरा डोंगमेन बाहर खाना खाने के लिए आया होता है और डोंगमेन अपना एक्सपीरियंस बता रहा होता है कि जब वो सुन नहीं पा रहा होता था। एरा डोंगमेन को बताती है कि तेरी खोपड़ी में कान के पास फ्रैक्चर हो गया है, और डॉक्टर ने मेरे को ये बताया ये खुद हील हो जाएगा, बट अगर इस बीच तूने फाइट करी तो तू हमेशा के लिए सुनना बंद कर सकता है, और अगर तूने फाइट करी तो मैं तुझसे ब्रेकअप कर लूंगी हमेशा के लिए। एंड जब दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं तो डोंगमेन एरा को बोलता है कि तू मेरे को ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज कि मैं तेरे को प्यार करता हूँ, बट एरा उसकी कुछ नहीं सुनती, अपने रूम में चली जाती है। इतने में डोंगमेन को उसके फादर का कॉल आता है कि तू टीवी पे आ रहा है। आफ्टर दैट एरा नोट करती है कि डोंगमेन अपने घर में नहीं है और हायरन के रूम से बहुत आवाज आ रही है, और उसको लगता है कि हायरन कहीं सुसाइड तो नहीं कर रही, इसलिए वो जबरदस्ती उसके रूम में घुस जाती है। एंड वहां पर वो हायरन के काफी अनपेड बिल देखती है। आते ही हायरन एरा को डोंगमेन के नाम पर काफी कुछ सुनाने लग जाती है, बट एरा स्टिल चुप रहती है, और इतने में वो देखती है कि वो बल्ब चेंज कर रही थी। देन एरा उसकी हेल्प करती है और हायरन को बोलती है देख क्या रही है, चेयर को पकड़। डोंगमेन बिल्ले से मिलता है और बोलता है कि एरा सच्ची बोलती थी कि तू कभी चेंज नहीं हो सकता, और बिल्ला बोलता है जब तू अपनी ब्रॉडकास्ट देखेगा ना तब बात करना। स्टोरी फिर फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ रात को बिल्ला एरा के लिए स्ट्रॉबेरीज लेकर आया था, और वो एरा को बोलता है अगर तेरे को कोई भी डेट नहीं करना चाहता तो मैं तेरे को डेट करूंगा, और इतना कह के वो उसका हाथ पकड़ लेता है। बट इतने में डोंगमेन आकर उसको पंच करता है, एक्चुअली वो अपनी आर्मी से छुट्टियों पर आया था। एंड वो बिल्ले को वार्न करता है कि अगर तूने एरा को तंग किया है उसके आसपास भी फटका ना तो मैं K2 राइफल से तेरे को उड़ा दूंगा। डोंगमेन की वीडियो इंटरनेट और टेलीविजन पर आ जाती है, एंड उसमें सभी डोंगमेन का सपोर्ट कर रहे थे और तक्सू को सारे बुरा बोल रहे थे। एंड तक्सू इस चीज से फ्रस्ट्रेट होता है और अपने मैनेजर को बोलता है कि ये सब चीजें बंद करवा। यहाँ डोंगमेन तो बहुत खुश हो रहा होता है कि वाह मैं टीवी पे कितना सुंदर लग रहा हूँ। डोंगमेन की मम्मी डोंगमेन के फादर को थप्पड़ मारती है और रोते हुए बोलती है कि आप मेरे बेटे को ऐसा खेल कैसे खेलने दे सकते हो, देखो उसका कितना खून निकल रहा है। फादर, गेम है, इतना तो चलता रहता है। डोंगमेन की सिस्टर अपने फादर को बोलती है कि उसको अपने भाई से मिलना है। डोंगमेन और बिल्ला नामाई के रेस्टोरेंट में आए होते हैं, बिल्ला अपना फोन दिखाता है जिसमें उसकी बेटी और वाइफ की एक फोटो होती है कि तुम सभी मेरे को ऐसे ही गलत समझ रहे थे, मैं जस्ट इरा से माफी मांगने आया था, क्योंकि जब मेरी बेटी को भी स्कूल में किसी लड़के ने तंग किया तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने भी किसी की बेटी को तंग किया था, एंड अब वो थिंग्स मुझे मेरी बेटी के थ्रू मिल रही है, शायद इसको ही कर्मा बोलते हैं। सही है ना, पहली बात किसी के साथ बुरा मत करो, अगर तुमको इतना ही चढ़ा है तो किसी के साथ उतना ही बुरा करो जितना बाद में तुम भी सह सकते हो, बिकॉज कर्मा एग्जिस्ट करती है। वो डायलॉग क्या था, हाँ, कर्मा इज अ बिच। जोमैन की मॉम को सुलही के थ्रू पता लगता है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, और वे हैरान हो जाते हैं, एंड सुलही उनको सारी बात बताती है। जोमैन की मॉम भी अपनी स्टोरी बताती है कि उसके हस्बैंड ने भी उस पर चीट करा था, बट उस टाइम वो माँ थी तो उसने वो थिंग इग्नोर कर दी, इसलिए लाइफ पड़ी है तो अपनी लाइफ अच्छे से जीना। एरा लैंडलेडी के लिए वही कैंसर क्योर करने वाली फिश बनाती है और जबरदस्ती उसके घर चल पड़ती है। सामने बड़ी बड़ी गप्पे मारने लग जाती है कि फिश मेरे पापा को तो बनानी आती नहीं थी, मेरी मम्मी बनाते थे एंड हम सभी साथ बैठ के खाते थे। लैंडलेडी एकदम से इमोशनल हो जाती है और एरा को गुस्से से जाने के लिए बोलती है, उसके जाने के बाद रोती है। और यहाँ हमें लैंडलेडी की एक मेमोरी दिखाई जाती है। लैंडलेडी एक अडल्ट मूवी की हीरोइन थी, उसकी एक बेटी है, ये बात मीडिया को नहीं पता थी।
चेयरमैन ने उसकी बेटी के साथ उसके फ्रेंड्स का मतलब इंटरव्यू ले लिया था और उसको पब्लिश कर दिया था नेट पे भी एंड न्यूज़पेपर में भी। लेडी उस चेयरमैन से भीख मांग रही थी कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, सब समझते हैं, तो आप इस वीडियो को नेट पे प्लीज अपलोड मत करो। बट वो चेयरमैन मानता नहीं है एंड इस वजह से उसके ससुराल वाले भी उसको निकाल देते हैं एंड बेचारी को सब कुछ छोड़ के जापान जाना पड़ता है। यानी कि लैंडलेडी और कोई नहीं, एरा की मॉम है। डोंगमैन को भी ओल्ड आर्टिकल की फोटो को देख के पता लग जाता है कि वो लैंडलेडी एरा की मॉम है। एरा जा रही होती है बट इतने में रास्ते में उसको नामा ही मिल जाता है और वो उस पर भड़क पड़ता है कि तू मेरी मम्मी के आसपास कर क्या रही है। बट एरा उसको कुछ ऐसी लाइन बोलती है जो सेम लाइन उसकी मम्मी ने भी उसको बोली थी एंड उसको पता लग जाता है कि एरा ही उसकी बेटी है। नामा ही अपनी मॉम को कन्फ्रंट करता है और बोलता है जब आपको कैंसर हुआ था आप इतने बीमार थे तो एरा यहाँ पे नहीं थी, सब कुछ छोड़ के जापान चल पड़ो। डोंगमैन की सिस्टर उससे मिलने आई होती है और उसने वही शूज पहने होते हैं जो डोंगमैन ने उसको सेंड करे थे। तो 10 साल में पहली बार अपने भाई से बात करती है और बोलती है कि मैं आपकी फैन गर्ल हूँ, प्लीज हारना मत, और इस स्क्रैप बुक को बनाने में मेरे को 10 साल लगे हैं। एक्चुअली उसकी बहन ने एक ऐसी स्क्रैप बुक बनाई होती है जिसमें उसके हर अखबार की फोटो के एक प्रिंट होते हैं। तो ऑब्वियसली डोंगमैन को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। यहाँ डोंगमैन लैंडलेडी को भी बता देता है कि उसको उनकी आइडेंटिटी का पता लग गया है। डोंगमैन को देख के बोलती है अच्छा तो तूने ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया है। एक्चुअली एरा ने उसका आर्टिकल देख लिया होता है जिसमें उसने तक्सो को रीमैच करने के लिए बोला होता है। एरा को समझाने लग जाता है कि मेरे को ब्रेकअप नहीं चाहिए और बोलता है कि लाइक सब चाहते हैं कोच मेरी फैमिली की मैं मैच लड़ूं, तो तू क्या मेरे साथ नहीं रह सकती। एरा मना करती है और अपना हाथ डोंगमैन के हाथों से छुड़ाती है और ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है एंड डोंगमैन रोने लग जाता है। एरा, सुलही, डोंगमैन, जोमैन की एक बचपन की मेमोरी दिखाई जाती है जिनमें चारों मिलकर एक फोटो क्लिक करवाते हैं बना रही होती है और एरा को बोलती है और एरा को बताते हैं कि वो अपने चारों फ्रेंड्स का ग्रुप बहुत मिस कर रही है एंड एरा बोलती है बकवास बंद कर। जोमैन सुलही के लिए टिफिन बनाता है और उसकी डोर पे रख देता है बट इतने में सुलही बाहर आ जाती है। देन जोमैन उसको अपने साथ लेके बात करने का बोल के ले जाता है एंड जोमैन सुलही को दिखाता है कि मैंने न्यू कार ली है बट सुलही उसको रिजेक्ट कर देती है कि मैं तेरी कार में बैठने नहीं वाली और चली जाती है। बट जब देखती है कि जोमैन को कार ही चलानी नहीं आ रही तो वो वापस आती है एंड कार चलाती है। एरा डोंगमैन को कि खाना फ्रिज में पड़ा है खा लेना। डोंगमैन 2 हफ्तों से तूने मेरे से बात नहीं करी है, मेरे से बात तब भी करना अगर तू मेरे से फ्रेंडशिप करना चाहती है। एंड ये बोल के वो चला जाता है। एरा लैंडलेडी के पास खाना लेके जाती है बट इतने में वहां पर वो एक डॉल देखती है एंड एरा की एक मेमोरी दिखाई जाती है। वो अपने फादर से लड़ रही होती है कि सभी की मम्मी है मेरी मम्मी है क्यों नहीं है एंड उसके फादर उसको बताते हैं कि उसकी मम्मी मर गया और वो एंजल बन चुकी है। अपने फादर को एक बॉक्स देती है कि इसको फेंक दो, मम्मी के लिए रखा था जैसे कुत्ते को कहीं दूर छोड़ के वो घर में वापस आ जाता है, मेरे को ऐसा लगा था मम्मी भी कभी वापस आ जाएंगी। एरा को पता लग जाता है ये वही डॉल है और उसको ये भी पता लग जाता है कि लैंडलेडी उसकी मम्मी है और वो अपनी मम्मी की बिना कोई बात सुने वहां से चली जाती है। उनके पास आती है और बोलती है कि एरा को ऐसा करने से मना कर। एक्चुअली एरा हायरन को खिचड़ी देके आई होती है कि घर में एक्स्ट्रा बन गई थी तो ये ले खा ली इसको। एंड हायरन डोंगमैन को सारी सच्चाई बता देती है कि मैंने कभी आर्मी से आने के लिए तेरा वेट नहीं किया, जितना भी वेट करा है तो एरा ने तेरा वेट करा है। जब मैं शादी करने वाली थी तो एरा ही मेरे को रोकने आई थी एंड डोंगमैन को भी फील होता है कि जैसे उसका ब्रेकअप हुआ था तो एरा उसके रूम में जबरदस्ती आ गई थी कि मेरे रूम का हीटर खराब है, लाइक गर्मियों में हीटर खराब है एंड उसके रूम में आके सो गई थी और वो फ्रेश होने में भी ज्यादा टाइम लगाता था तो एरा बाहर से डोर नॉक करने लग जाती थी कहीं मर तो नहीं लिया, लाइक शांति से फ्रेश भी नहीं होने देती थी। एंड एरा डोंगमैन को जबरदस्ती खिलाती रहती थी कहीं सैडनेस में भूखा प्यासा होके ना मर जाए। डोंगमैन भी उस पर चिढ़ पड़ता है कि बस कर जा, मेरे को खिलाती मत रह, तेरे चक्कर में ना ब्रेकअप के बाद 3 किलो वेट बढ़ गया है मेरा। आयरन डोंगमैन को बोलती है कि एरा को कभी मत छोड़ना क्योंकि तुझ जैसे बेवकूफ को उस जैसे बेवकूफ ही संभाल सकती है। मैं इनको एक लड़की फिर बोलती है कि प्रिंटर खराब हो गया बट जोमैन इस बार बोलता है कि साइड में इंस्ट्रक्शंस लिखी है ना इसको पढ़ो और खुद ठीक करो। नामाई को बोलती है कि चल वापस जापान चले पर पहले कोच से जाके वो फोन ले आ। कोच उसे फोन देता है और बताता है इस फोन का पासवर्ड उनके बेटे और बेटी का डेट ऑफ बर्थ है। पासवर्ड एरा और नामाई की डेट ऑफ बर्थ होती है। उस फोन में एरा और नामाई की काफी फोटोज होती हैं एंड नामाई वो फोन जाके एरा को दे देता है। वो फोन देखते हैं और अपने पापा को जाके भी वो फोन दिखाती है एंड एरा के फादर बताता है ये तो कुछ नहीं है, तेरी मम्मी ने बहुत कुछ करा है, इवन जितने भी उसने पैसे कमाए हैं ना वो तेरे को भिजवाती थी एंड वो हमेशा तेरे आसपास ही होती थी और तेरे कॉलेज जाने की फीस भी तेरी मम्मी ने ही दी है। एक बार तो तूने पता नहीं कितने ही खेत जला दिए थे और तेरे को जेल होने वाली थी और तेरी मम्मी के पैसों से ही तू बची है। और अपनी पोल पट्टी खुलते हुए देखकर एरा भी बोलती है अच्छा ठीक है ना बस कर जाओ। वापस आते हुए एरा अपने फोन में लैंडलेडी का नाम मॉम के नाम से सेव कर लेती है। डोंगमैन को भी पता लग जाता है कि एरा को उसकी मम्मी की आइडेंटिटी का पता लग गया है। डोंगमैन एरा को बोलता है कि 2 महीने तक ना किसी लड़की से बात करना मिलना ना किसी को डेट करना। हैरान होते हुए बोलती है कि मैं क्लब में तो जाऊंगी। अब एरा एमएमए की एंकरिंग करने वाली है तो उसको बहुत ही शॉर्ट कपड़े देते हैं, लाइक जो लिटरली बहुत शॉर्ट होते हैं कि इसको पहनकर आप एंकरिंग करोगे, बट एरा मना कर देती है। ही का वाइन बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, जोमैन उसको मनाने के लिए बहुत मतलब मिन्नतें वगैरह कर रहा होता है, कोशिशें कर रहा होता है और डोंगमैन प्रैक्टिस बहुत हार्ड कर रहा होता है, या यूं कह लो वो फाइटर उससे बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करवा रहा होता है।
सुलही के फादर के बर्थडे पे उनके घर जाता है, बट इतने में उसके मतलब सुलही के 2 भाई आते हैं और पूछते हैं कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड जोमन डर जाता है, बट इतने में उसको सुलही दिखती है और वो बेचारा राहत की सांस लेता है। देन जोमन की तबीयत खराब हो जाती है, लाइक उसको इनडाइजेशन हो जाता है, और यहाँ पे आपको इन दोनों का एक फनी सा सीन देखने को मिलेगा। लैंड लेडी और नामाई की बातों से हमें ये बात पता लगती है कि नामाई जापान में एक चेप कतरा था जो अनाथालय में रहता था और जिसे लैंड लेडी ने गोद ले लिया था। लैंड लेडी नामाई को बोलती है कि 15 साल की उम्र में मिला था तू मेरे को, और मैंने तेरी जिंदगी नहीं, तूने मेरी जिंदगी बचाई है, और तेरी वजह से ही मैं अब तक जिंदा हूँ। ऐसा कैसे सोच सकता है कि मैं तेरे को छोड़ दूंगी। एंड नामाई भी इमोशनल हो जाता है कि अच्छा ना मम्मा, सॉरी, अब क्या मेरे को रुलवा कर ही मानोगे, मेरे पास जितना कुछ है सब आप ही हो। हाँ, मैं थोड़ा जेलस हो गया था क्योंकि मेरे को लगा था कि आप एरा के लिए मेरे को छोड़ दोगे। एंड मैं जापान जा रहा हूँ, मेरे साथ तो आप 14 साल रहे हो, यहाँ अपनी बेटी के साथ एटलीस्ट 1 साल तो रह लो। वो फाइटर डॉगमैन की तैयारी करवा के वापस जा रहा होता है और डॉगमैन उसको थैंक यू बोलता है और उसको लग रहा होता है कि वो अब उससे कभी नहीं मिलेगा। बट फाइटर इंग्लिश में बोलता है कि हम जल्दी मिलेंगे रिंग में, पर डॉगमैन को वो बात समझ नहीं आती क्योंकि दोनों को इंग्लिश नहीं आती। फाइनली फाइट का डे आता है और एरा एंकर होती है एंड उसके फादर उसकी वीडियो बना रहे होते हैं एंड सभी फैमिली मेंबर्स बहुत खुश होते हैं। डॉगमैन की फाइट स्टार्ट होती है। पहले 2 राउंड में तो तक्सु डॉगमैन को ग्राउंड फाइट के लिए चैलेंज कर रहा होता है। 3rd राउंड में डॉगमैन अपने उसी मूव से तक्सु को नॉकआउट कर देता है। उनके ब्रेन में पिछले 10 साल की सारी मेमोरी स्ट्राइक मारती है कि कैसे वो 10 साल से इस मैच को लड़ना चाहता था, इस मैच को जीतना चाहता था। इनके जीतने पर सब खुश होते हैं, बट डॉगमैन की मॉम भी, लाइक मॉम इंडियन हो या कोरियन, वो रोने लग जाती है कि हाय मैं इसकी लातें तोड़ दूंगी, गधा कहीं का ऐसे खेल रहा है कि आगे से कभी ऐसी खतरनाक गेम ना खेल ले। एरा वहां आती है और डॉगमैन को पूछती है कि आपको जीत के कैसा फील हो रहा है, एंड वो उस पर अपने 2 शब्द देता है। देन सभी जाने लगते हैं, बट एरा मतलब डॉगमैन एरा का हाथ पकड़कर उसको रोकता है और बोलता है कि मैं तेरे बिना रह नहीं सकता और डेट और ब्रेकअप के चक्कर को छोड़ते हैं, चल शादी करते हैं, मुझसे शादी कर ले। रोते हुए बोलती है तो पूछ क्यों रहा है, एंड डॉगमैन हंसकर एरा को वहीं पर हक कर लेता है। ये बेवकूफ ने मेरी बेटी को बोला क्या जिससे वो रोने लग गई। एंड डॉगमैन के फादर, तू बेवकूफ जो मेरे बेटे को बेवकूफ बोल रहा है। जोमैन भी सुलही को मनाने के चक्कर में पिट जाता है। डॉगमैन अपनी शादी के कार्ड्स देख रहा होता है। एरा, जबरदस्ती मेरे से शादी करवाई जा रही है, ना तेरे पास कुछ प्लान है ना कुछ। इतने में उनको जोमैन के रूम से आवाज आती है एंड उनको वहां जाके पता लगता है कि जोमैन एंड सुलही वो फिर से इकट्ठे हो गए हैं। फाइनली लैंड लेडी को अपनी मॉम बोल देती है और ये भी बोलती है कि आपकी मूवी बहुत अच्छी थी, लाइक एरा ने अपनी मॉम की अडल्ट मूवी देखी थी। एरा सोचती है कि मेरी मम्मी तो लैंड लेडी है, इसका मतलब मैं अमीर होगी। एंड एरा की मम्मी, तुम्हारे चक्कर में ना मेरे सर में बहुत कर्ज है, इसीलिए ना अपना रेंट टाइम पे देना। हायरन भी अपना रूम छोड़ के चली जाती है। एरा और डॉगमैन को शादी की विशेष एक लेटर में रखकर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है एक स्माइल के साथ। कोच और डॉगमैन लाइफ टाइम साथ में काम करने का फैसला करते हैं एंड कोच के मुंह से गलती से निकल जाता है कि हम कभी कभी फाइट करा करेंगे। एंड डॉगमैन गुस्से से बोलता है, मैंने बोला था ना इसको, मैंने शादी के बाद बताना है कि हमेशा ही साथ रहोगे तुम दोनों। बाकी फ्रेंड्स को भी पता लग जाता है कि एरा लैंडलॉर्ड की बेटी है एंड डॉगमैन ड्रिंक कर रहा होता है, बट एरा उसको गुस्से से बोलती है कि क्या तू ड्रिंक कर रहा है, कल हमारी शादी है, पर कोई नहीं आज ड्रिंक कर ले। देन सभी बोलते हैं। देन चारों फ्रेंड्स बातें करने लग जाते हैं। बैंग, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा खत्म होता है।